सर। जी क्या सब्जेक्ट था हमारा जनाब? कंडीशनल परमिटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांस वर्जन क्या है? ये आपने अक्सर सुना होगा जी, एक्सेल एडवांस, एक्सेल एडवांस। वो इसके अलावा कुछ नहीं है। हर टूल का एक एडवांस वर्जन हुआ करता है और आपको उसका यूज आना चाहिए बस। ठीक है, ताकि आप अपनी शीट्स को एडवांस लेवल तक बना सकें। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिया हुआ था उस दिन, तो यहाँ से हमने वाटर को हाईलाइट किया हुआ है, नजर आ रहा है आपको? और इसके ऊपर जो यस। कंडीशन लगी है, वो कंडीशन क्या है? टेक्स्ट की कंडीशन है, और यहाँ पे अगर वाटर आ जाए तो उसको हाईलाइट कर दिया जाए। अगर मिल्क आ जाए तो उसको हाईलाइट कर दिया जाए। तो अब जब हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है वो अब मिल्क को हाईलाइट कर दिया गया। ठीक है, यस। आपके पास एक लिस्ट मौजूद है और इस लिस्ट में से आप एक काम करना चाहते हैं। ये सेल भी हो सकती है, कुछ और अमाउंट्स भी हो सकती है, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि यहाँ से जो टॉप 10, टॉप 5 या टॉप 3 की जो वैल्यूज हैं वो हाईलाइट होती रहे। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी 3 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, उनको हमेशा हाईलाइट रहना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको टॉप बॉटम रूल नजर आ रहे हैं। यहाँ से आपने सबसे बड़ी वैल्यूज, तो टॉप 10 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये 10 बड़ी अमाउंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 बड़ी अमाउंट्स को हाईलाइट किया जाए, तो आप यहाँ से 5 को सेलेक्ट करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर जो है वो 3 वैल्यूज को, 3 बड़ी वैल्यूज को हाईलाइट किया जाए, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। तो ये अब क्या करेगा? 3 बड़ी वैल्यूज को हाईलाइट करेगा। अगर मैं यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी रन बिटवीन 3000 और 8000, कंट्रोल इंटर। तो अब जो भी वैल्यू उन 3 के अंदर आएगी, ये उसको क्या करता रहेगा? हाईलाइट करता। हाईलाइट। सबसे छोटी 3 ये भी तो हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू को हाईलाइट किया जाए। तो जब सबसे बड़ी वैल्यू को हाईलाइट किया जाए तो आप टॉप बॉटम रूल पे तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे? 1। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कौन आपको यहाँ पे करके दिखाएगा? 1। तो मैंने कहा जी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका कलर ये होना चाहिए। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका कलर ये होना चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू का कलर क्या होना चाहिए? वो भी आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, और यहाँ से आप बॉटम 10 पे जा सकते हैं। बॉटम 10 पे जाने के बाद आप यहाँ से इस 10 को क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको रेड में हाईलाइट होना चाहिए। तो आपने रेड को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया। अब जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, ये यहाँ पे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को हाईलाइट करता रहेगा। अगर यहाँ पे आपको सबसे छोटी 3 वैल्यूज को हाईलाइट करना है, तो फिर हाईलाइट बॉटम, टॉप बॉटम रूल्स, बॉटम 10, यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए। कलर जो है वो आपको यहाँ पे ये वाला चाहिए। ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे। तो ये जो सबसे छोटी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज, ये इनको अब ये हल्का सा पर्पल कलर यहाँ पे हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी की वैल्यूज को टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3, टॉप 1 के अंदर आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब बास टाइम ऐसा होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक डेटाबेस बनाया हुआ है कि सेल है, एक्सपेंस है और बैलेंसेस है। हम ये चाहते हैं कि इसके यहाँ पे एक चार्ट भी बन जाए, यहाँ पे एक बार चार्ट बन जाए। तो बार चार्ट हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से ही बना सकते हैं। इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे लिंक करना चाहूँ तो क्या करूँ जी?
सर पेस्ट स्पेशल से हम लिंक कर सकते हैं। लिंक लिंक की बात हो रही है, फिलहाल लिंक की बात हो रही है। सर RTS को प्रेस करो, फिर वहां पर लिंक इसको ऐप पर लीजिए। पहले तो मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करूँ, उसके बाद पे स्पेशल को ओपन करूँ, और ये फिर यहाँ पे लिंक इसको जो लिंक कर ऑप्शन। दूँ। तो वो वैल्यूज तो यहाँ पे लिंक हो गई, लेकिन अब आप इसको बार के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर वो तो किसमें है? आपको सिलेक्शन फार्मूला करना बार है। में है। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको डेटा बार्स के ऊपर आ जाना है। ठीक है। यस। अब डेटा बार के ऊपर आ गए तो उसके बाद क्या करेंगे? दो कलर आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं, एक सॉलिड कलर है और दूसरा ग्रेडियंट कलर है। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं सॉलिड सेलेक्ट करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे इन वैल्यूज के साथ साथ बार्स को भी ले रहा है। ठीक है। अब अगर यस। हमें वैल्यूज यहाँ से खत्म करनी हो तो क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इस, क्योंकि जब हम किसी भी रूल को एडिट करते हैं तो उसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है। मैनेज, फिर यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ से शो बार ओनली के ऊपर क्लिक करें और ओके को प्रेस करें, और ओके को प्रेस करें। तो अब ये जो वैल्यूज आपके पास, ये जो बार आपको नजर आ रहे हैं, ये इन वैल्यूज के मुताबिक आ रहे हैं। अगर ये चेंज होंगे तो ये बार भी ऑटोमेटिकली आपके पास चेंज होते रहेंगे। ये नजर आया? बार्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। तो डाटा बार्स या चार्ट बार भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। किसकी मदद से? कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उन वैल्यूज को सेलेक्ट करके उसके साथ वाले कॉलम में आपको इनको यहाँ पे लिंक करना है। तो पेस्ट लिंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप इसको डाटा बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे। डाटा बार्स के ऊपर आप ये वाला कलर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लेंगे। और उसके बाद जो है आप इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज करने के बाद आप इसको एडिट करते हैं, और एडिट में जाके शो बार ओनली के ऊपर क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे जो कलर्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये बार और ये बार्स आपस में बराबर है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन वैल्यूज को। ये वैल्यूज जैसे जैसे चेंज होंगी तो बार्स यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। ठीक हो गया जी? हाँ जी। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आपको फार्मूलाज का आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? फार्मूलाज। अब फार्मूलाज हम कौन फॉर्मूलाज। कौन से यूज कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे ये कुछ मैंने यहाँ पे डाटा लिया हुआ था, और इन डाटा में से हमने पहले क्या किया था, सिलेक्शन तो की थी, लेकिन हमने यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और टेक्स्ट कंटेन के ऊपर क्लिक किया था। ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे। अब हम ये काम करते हैं, उसको मैं ज़रा यहाँ पे आके वो फार्मूला ले लेता हूँ। तो डेटा यहाँ पे लिखा गया है। हम ये चाहते हैं कि इस सेल के अंदर, ये वाला जो सेल है जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसमें हम जो भी टेक्स्ट यहाँ से लिखें, मतलब यहाँ पे मिल्क लिखें तो पूरे इस एरिया के अंदर मिल्क को हाईलाइट कर दे। ब्रेड लिखें तो ब्रेड को हाईलाइट कर दे। वाटर लिखें तो वाटर को हाईलाइट कर दे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो जब आप सिलेक्शन करते हैं तो एक सेल आपके पास हाईलाइट रहता है, इस तरीके से ये नजर आ रहा। जब हमने सिलेक्शन किया है तो बाकी तो सारा एरिया ग्रे है, लेकिन ये वाइट है। वाइट है। अब ये वाइट हमारा टारगेटेड सेल है, और इसी के ऊपर हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई कहाँ से किया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपने यहाँ से न्यू रूल पे जाना है।
न्यू रूल पे जाने के बाद यूज अ फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ये फॉर्मेट वैल्यूज, यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन, ये तो आपको पता होगा इक्वल का साइन लगाया जाता है। ये वाला सेल रेफरेंस, मैंने भी बताया था कि एक सेल हाईलाइट रह जाता है, उसको आपने क्या करना है, टारगेट करना है। तो जब हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है तो आपको रो से पहले भी डॉलर का साइन नजर आ रहा है और कॉलम से पहले भी डॉलर का साइन नजर आ रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ लिखा हो वो अगर इसके बराबर हो जाए, तो वो जहां जहां लिखा हो, किसी भी सेल में लिखा हुआ हो, उसको हाईलाइट होना चाहिए। तो ये डॉलर का साइन हम यहां से भी फिर खत्म करेंगे और डॉलर का साइन हम यहां से भी खत्म करेंगे। इक्वल किसके करेंगे, इस सेल के। अब फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं, ओके को प्रेस करते हैं, ओके को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसकी वजह से अब कोई हाईलाइट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो देखें वाटर हाईलाइट हो गया, जहां जहां यस सर। रेड हाईलाइट हो गया, जहां जहां पे लिखा था मिल्क, जो आप लिखेंगे उसको हाईलाइट करेगा। ये क्या था कि हमने उस सेल को हाईलाइट किया जिस सेल में ये डाटा लिखा हुआ था। उस सूरत में हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, नो फिक्स सेल्स। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ लेटर है या वर्ड है या नंबर है, वो अगर यहाँ पे आ जाए और पूरी रो को हाईलाइट करना हो, रो को हाईलाइट करना हो, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम से पहले डॉलर का साइन लगा देंगे, कॉलम को फिक्स कर देंगे। एब्सोल्यूट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एब्सी एब्सोल्यूट। लूप। अगर हमने कॉलम को हाईलाइट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, रो को फिक्स करेंगे, मतलब रो से पहले पहले डॉलर का साइन लगाएंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि जी ये यहाँ पे जो लेटर लिखा है या वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पे अगर आ जाए तो उस पूरी रो को हाईलाइट कर दो, तो मैंने बताया है कि डॉलर का साइन किससे पहले लगेगा, कॉलम से पहले। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई हुई है, उसी को एडिट करके देखते हैं। मैनेज रूल पे जाएंगे, डबल क्लिक या एडिट रूल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमें क्या करना है, रो को हाईलाइट करना है, तो डॉलर का साइन कहाँ पे लगेगा, कॉलम के साथ। कॉलम से पहले। अब ओके को प्रेस करके देखें जरा क्या होता है। ये मिल्क यहाँ जहां जहां पे आया उस पूरी रो को क्या किया गया, हाईलाइट कर दी। हाँ। अब मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, जहां जहां ब्रेड आया उस पूरी रो को, अब हाईलाइट कर दिया। ऊपर से करना चाहते हैं, ऊपर से मतलब कॉलम को, तो अब किस चीज को हम यहाँ पे एब्सोल्यूट करेंगे, रो ब्रेड को। का साइन कहाँ पे आएगा, रो से पहले। ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, देखें ब्रेड जहां जहां आया। अब मैं जरा चेंज करके देखूं, एक ही ब्रेड आया तो एक ही कॉलम को सेलेक्ट किया, दोबारा चेंज करूं, अब मैं यहाँ पे इसी को चेंज कर दूं, तो मिल्क कितनी जगह पे आ गया, 4 5 जगह पे, तो 5 कॉलम्स को हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब ये हमें ऐसे, हमें तो सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करना था। तो कंसेप्ट क्या था कि हमें ये पता लग जाए कि अगर हमें रो को हाईलाइट करना हो तो हम किसको फिक्स करेंगे, कॉलम को, और अगर कॉलम को हाईलाइट करना हो तो रो को फिक्स करेंगे, और अगर सेल को हाईलाइट करना हो तो किसी भी इस रो या सेल को हाईलाइट उसको फिक्स नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जी, जनवरी है यहाँ पे, और इसको मैं इस साइड पे ड्रैग कर लेता हूँ, दिसंबर तक चले गए, जनवरी से दिसंबर तक हम आ गए।
जनवरी से दिसंबर तक हम आ गए। अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज को फिल करना है। हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे सेल की एंट्रीज हो रही है जनवरी से लेकर और दिसंबर तक। तो अगर मैं यहाँ पे 340,000 890,000 तक जाता हूँ, कंट्रोल इंटर को प्रेस करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, आपके हर एक मंथ के अंदर यहाँ पे आपकी सेल अमाउंट लिखी गई, फर्ज किया। अब आप ये चाहते हैं, मैं इसको जरा सेंटर में भी कर दूं और इसके जरा कलर को भी हाईलाइट कर दूं। अब आप ये चाहते हैं कि जी हमने यहाँ पे ऊपर एक सेल सेलेक्ट करना है, ये वाला, इसमें हम जो भी मंथ लिखें तो उस मंथ को क्या करें, हाईलाइट कर दें। तो यहाँ पे लिखना है, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन कहाँ से करनी है। तो जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके रूल अप्लाई करेंगे तो फार्मूला, इक्वल का साइन, ये वाला सेल रेफरेंस, कॉलम को एब्सोल्यूट करना है तो रो को फिक्स, इक्वल रो को किसके, इसके। और हाईलाइट करने के लिए कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके को प्रेस करते हैं, ओके को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे लिख के देखें जी आप नवंबर, तो नवंबर को हाईलाइट कर दिया इसने। आप यहाँ पे लिखें अप्रैल, तो अप्रैल को हाईलाइट कर दिया। जनवरी, तो जनवरी को हाईलाइट कर दिया। समझ आ गई है। यस सर। मुकम्मल कहाँ पे हमने किया, इसको एक दफ़ा फिर देख लें। मैनेज पे जाके ये हमने पहले सिलेक्शन की, फिर ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट किया, ये वाला, ये जो हाईलाइट होता है जहाँ पे जन लिखा हुआ है, यहाँ इसको सेलेक्ट करके और डॉलर के साइन को रो से पहले लगा दिया और इसको इक्वल कर दिया इस सेल के, और फिर जाके फॉर्मेट सेलेक्ट कर दिया, तो ओके हो गया। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको फार्मूलाज भी लगाने पड़ते हैं बास टाइम। मिसाल के तौर पर हमें अगर LEN का फार्मूला लगाना पड़े, हमें यहाँ पे टेक्स्ट का फार्मूला लगाना पड़े, हमें यहाँ पे अपर का फार्मूला लगाना पड़े, हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट का फार्मूला लगाना पड़े, हमें इस नंबर का फार्मूला लगाना पड़े, हमें यहाँ पे लोअर का फार्मूला लगाना पड़े, हमें यहाँ पे प्रॉपर का फार्मूला लगाना पड़े। ठीक है। और हमें यहाँ पे मंथ का भी फार्मूला लगाना पड़ सकता है, हमें डे का भी लगाना पड़ सकता है, और हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला भी लगा सकते। हाँ जी। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि जी आपके पास कुछ अकाउंट आए हुए हैं इस तरह में LEN, तो LEN किस चीज का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है। लेंथ का, लेंथ से क्या मुराद है, सेल के अंदर कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, एक सेल के अंदर कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, वो नंबर है, स्पेस है, कोई डेलीमीटर है, कामा है, जो भी है, इसको काउंट करता है। एक सेल की बात हो रही है। देखें, मैं यहाँ पे LEN को यूज करूंगा तो ये क्या बताएगा, यहाँ पे 10 करेक्टर लिखे हों। स्पेस भी हो सकता है, मतलब अगर आपने स्पेस यहाँ पे दे दिया तो ये देखें अब क्या कहता है, 11। ठीक है। तो LEN लेंथ का फार्मूला है। अब अगर आपके पास कहीं से अकाउंट्स नंबर आ जाते हैं, मतलब आपने कहीं पे काम कर रहे हैं और आपके पास अकाउंट नंबर आ गए, अब ये जो आपने यहाँ पे एक एंट्री की है, ये 11 प्लस का मतलब क्या है, क्यों जी, 11 प्लस या 12 प्लस का मतलब क्या है। सर ये सर ये 12 है, ये 13 11 है। नंबर है। 13 13 नंबर्स। नंबर्स हैं। अब अगर इसको ठीक करना हो तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चला गया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे जी, सर सर कंट्रोल वन। कस्टमाइजेशन हाँ, से पर लिखेंगे सर जीरो। इसमें। जीरो पे। जो लिख दिया, इसको नीचे की तरफ क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। आपके पास काफी सारे बैंक अकाउंट्स हैं, सीरीज में आ रहे हैं। अब कोई उसमें से 13 डिजिट का है,
कोई 12 डिजिट का है, कोई 10 डिजिट का है। किसी ने डाटा भिजवाया ना आपको, आपने बैंक से डाटा ले लिया, तो अब आपकी जरूरत क्या है कि इसमें से 13 डिजिट वाला अकाउंट जो है उसको क्या करना है, हाईलाइट कर। हाईलाइट। तो कौन बताएगा आपको कि कितने डिजिट के अकाउंट है, कौन सा फंक्शन है? लेंथ LEN। बताएगा। कौन सा है? एल देखिए क्या कह रहा है सबके बारे में, 13, 12, 11, 10 है ना, 11। अब आपको 13 वाले को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो ये तो मैंने वैसे ही यहाँ पे लगा दिया। आपको तो असल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, तो इसको सेलेक्ट करना है। तो कौन से वाला सेल हाईलाइटेड है इस टाइम? आफ्टर द सिलेक्शन आपको कौन सा सेल हाईलाइटेड नजर आ रहा है? सर फर्स्ट। हाँ, पहला। पहला वाला तो सर। जब कंडीशनल, हाँ जी, जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के LEN तो लिख देंगे, और उसके बाद ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर देंगे। अब चूंकि आपके पास एक ही कॉलम है, कोई और कॉलम तो नहीं है यहाँ पे, फिर आपको किसी चीज को एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। डॉलर का साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि LEN अगर इक्वल है 13 के, किसके? 13 के, तो उसको एक कलर दे दिया जाए। तो इसको कलर दे दिया, ठीक है। आज क्या डेट है? 4। आज 4 है सर। आज क्या था, जुमेरात था या बुध है वेडनेसडे? सर। गुड था। वेनिस। ओके। तो LEN की समझ आ गई जी आपको? LEN लेंथ का फंक्शन है, और किसी भी सेल के अंदर जाके आपको ये बता सकता है कि जनाब यहाँ पे कितने करेक्टर्स लिखे हुए। हमने उसको कहाँ पे यूज किया? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज किया। सही है। यस टेक्स्ट, सर। टेक्स्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी डेट से आपको डे, मंथ या ईयर निकाल के देता है। क्या करता है? किसी भी डेट से, किसी भी डेट से आज, ये आज की डेट है ना, तो मैं अगर यहाँ पे टैक्स अप्लाई कर दूं इसको, और कामा के बाद यहाँ पे डी लेना चाहता हूँ, तो देखें क्या करेगा, वेनसडे। ऐसा ही है। अगर कर दूं तो यस सर। मंथ। दिसंबर। सही है। तो मैं कोई भी डेट यस यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया जी 8 जुलाई 1989। क्या कहता है? जुलाई आ गया। और अगर डी करेंगे तो सैटरडे। इसका मतलब है कि डे 8 जुलाई को क्या था? सैटरडे था। ठीक है। सर। अच्छा, अब आपके पास डेट्स हैं काफी सारी। आपके पास डेट्स लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको यहीं पे लिखते हैं, और डेट्स को, डेट्स लेने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर दिया। डेट्स लेने के लिए मैं यहाँ पे रेंड को ही यूज करूंगा, लेकिन डेट्स लेनी है तो सिस्टम को बताना पड़ता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। रेंड बिटवीन डेट, वो कहता है कौन सा साल है जी, तो मैंने कहा 2024 है। कौन सा महीना है, मैंने कहा 5वां महीना है। कौन सा डे है, पहला डे है। सही है। क्लोज कर दिया। तो एक तो ये वैल्यू है। दूसरी वैल्यू फिर टॉप की कौन सी है, वो भी डेट ही है, लेकिन कब तक? 2024। मंथ आपके पास 11, और डे आपके पास 30। तो नवंबर 30 तक आपके पास डेट आनी चाहिए इस एरिया के अंदर। आ गई? ये वैल्यूज हैं। क्या हैं? वैल्यूज हैं। इनको अगर डेट्स में कन्वर्ट करना हो तो मैंने शॉर्ट की बताई थी, वो किसको याद है? सर वो कंट्रोल 1 है। कंट्रोल 1 हर मर्ज की दवा थोड़ी है हकीम साहब। कंट्रोल Shift 3 क्या है?
कंट्रोल शिफ्ट ये चीजें 3 आपको याद रखनी चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट 3। अब आपसे कहा 3 जाए कि इन डेट्स के अंदर जब भी इतवार या सैटरडे या कोई भी डे आ जाए तो उसको हाईलाइट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? हाईलाइट हाईलाइट होना चाहिए। तो हमें कौन बताता है कि इस डे को क्या है? क्यों जी, कौन सा फंक्शन बताता है? टेक्स्ट का हाँ, टेक्स्ट का फंक्शन। सिलेक्शन यहाँ से की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, रूल अप्लाई किया, यूज किया कौन से वाला? टेक्स्ट का। अभी हमने वहां पे यूज किया था। तो ये वाला सेल रेफरेंस। अब यहीं पे हमें फैसला करना है कि वो इतवार और वो संडे या वो जो भी है, जो भी डे हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, वो जहां पे भी हो, तो हम सेल को हाईलाइट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे डॉलर के साइंस को खत्म कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? डे निकालना है। तो ट्रिपल डी। और अगर हम चाहते हैं कि जी वो हो जी संडे, क्या हो? संडे। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू SUN और फिर यहाँ पे कलर। ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें तो देखें इन डेट्स को आप जब भी जाके देखेंगे ना तो आपको संडे नजर आएगा। ये जो डेट्स हाईलाइट हुई है ना, इनको क्या है? संडे है। आप देख सकते हैं कैलेंडर में। यहाँ पे देखें, नज़दीक वाली डेट देखते हैं। 15 सितंबर को क्या आ रहा है? हमने कहा संडे, तो इधर देखें 15 सितंबर। ये है 15 सितंबर, ये देखें संडे आ रहा है। जी सर यस सर हमने हर संडे को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। अब वो आप उसको सैटरडे कर लें, संडे कर लें, जो मर्जी उसको कर लें। तो अब आप चाहते हैं कि सैटरडे हो जाए तो फिर क्या करेंगे? SAT और सर ओके को प्रेस करेंगे। अब जो हाईलाइट हुआ है तो ये क्या है? सैटरडे। ठीक है। सैटरडे हाँ, लेकिन ये काम आगे सर थोड़ा सा मुश्किल होता सर जाता है। जी। सर एक सवाल है। हम्म। सर मैं चाहता हूँ कि मतलब ये 29 मई 2024 है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास वेतन है, मतलब वो 15 जून 2024 को एक्सपायर हो रहा है। यार आप तो जो चलते जिस हो ना, हम्म, ये जो आप एडवांस चलने की कोशिश करते हो ना, हम्म, आप ये चाहते हैं कि 29 मई को एक चीज एक्सपायर हो रही है और यस सर, 24 को आपको पता लग जाए, यही चाह रहे हैं ना? यस सर, ये जब हम फार्मूलाज पढ़ेंगे ना तो उसमें हम यस सर, इसको देख लेंगे। ठीक है। उसके लिए आपको ई डेट का फंक्शन और डेट डिफ का फंक्शन या डेज का फंक्शन यूज करना पड़ता है। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और फिर उसको आप जो है वो यस सर, बिफोर डेज करते हैं। ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे। यस यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को चलने दें। अब आपको यस कोई कहे जी कि ये तो आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि आपने सैटरडे को हाईलाइट कर दिया, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि संडे को भी हाईलाइट होना चाहिए। तो ये सैटरडे का कलर, और अब संडे को भी हाईलाइट करना है, तो इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे ना, और फिर एक को एडिट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सन, और कलर इसका चेंज कर देंगे। साल के तौर पर ये ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे। तो ये जो येलो हाईलाइटेड है ये सारे के सारे संडेज हैं, और बाकी क्या है? सैटरडेज हैं। ठीक है, बाकी क्या है? यस सैटरडेज। एक और भी आप काम कर सकते हैं, वो क्या है देखें। हमने फॉर्मेट ही बनाना है ना, तो ये जो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट कलर सेलेक्ट किया था, अगर मैं आपको यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में ले जाऊँ, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके मैं यहाँ पे जो है वो क्या कर दूँ? 3 दफा क्या करूँ? तो क्या होगा? एक तो उसको येलो कलर कर देगा, दूसरा वहां पे डेट की जगह पे सन कर देगा। क्या करेगा? एक तो डेट की उसको जगह black पे कर सर दिया और दूसरा उसको क्या कर दिया? सन कर दिया। तो जो भी डेट सन की होगी उसको ये सन कर देगा।
तो इसका मतलब ये है कि आप सैटरडे को भी कर सकते हैं। सैटरडे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट, कस्टम, और यहाँ पे क्या करेंगे, और ओके, और ओके। तो देखें आपके सैटरडे संडे भी आ रहे हैं और बाकी क्या है, डेट्स हैं और कलर्स भी चेंज हो रही है। ठीक है। तो yes, अगर इसी को हम थोड़ा सा मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, एक मिसाल और को मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, वो टेक्स्ट की तो नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे CNIC नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप नाम लिखना चाहते हैं। तो दो फंक्शन ऐसे हैं, उनको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इज इवन और इज आउट। आप ये चाहते हैं कि हम अगर यहाँ पे पीछे जो CNIC नंबर है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे CNIC नंबर इंटर करता हूँ, 58277041, हाँ, एक CNIC नंबर है, अगेन उस तरह चला गया तो इसको हम कस्टम में जाके ठीक कर लेते हैं। कस्टम में 0 लगाएंगे तो ये तो ठीक हो गया, नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पे सीरीज में, तो ये मुख्तलिफ नंबर्स है ना, कुछ ओड हैं और कुछ इवन है, क्यों जी, कुछ ओड कुछ इवन। हाँ, ओड इसमें कौन कौन से हैं, वन कौन कौन से ओड है जी। और आपको ये भी पता है कि आपका अगर CNIC नंबर जो है वो ओड हो तो वन थ्री क्या है, मेल है, ऐसा ही है ना। अब आपके yes, sir. पास वन जो थ्री शनाख्ती कार्ड नंबर होगा उसका लास्ट वाला ओड होगा, ठीक है। और अगर आपके पास इवन है तो इसका मतलब है कि आप फीमेल हैं, क्या है। तो इज इवन और इज ओड हमें ये बताता है, अब इसने बताया ये ट्रू है, ये ओड है क्योंकि लास्ट पे 1 आ रहा, और इज ये बता रहा है कि ये इवन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं Yes, कि यहाँ पे हम जब नाम लिखें और पीछे CNIC नंबर अगर मेल का है तो उसके साथ मिस्टर आ जाए, और अगर फीमेल का है तो उसके साथ क्या आ जाए, मिसिज आ जाए। तो Mrs. यहाँ पे आ जाए। करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके एक रूल अप्लाई करेंगे और उसका नाम है, पहला रूल है इज ओड। और कहाँ पे इज ओड होगा, यहाँ पे होगा ना। Yes, sir. तो इसको हम हाँ, जरा एब्सोल्यूट भी नहीं करते क्योंकि सिंगल कॉलम है। तो अगर ओड है तो फॉर्मेट में जाके क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट, पहली बात तो ये है, और उससे पहले क्या चाहिए आपको, मिस्टर। अब जरा ओके को प्रेस करें और ओके को प्रेस करें। तो अगर आप यहाँ पे नाम लिखते हैं ताहिर का तो देखें मिस्टर आ गया, लेकिन नीचे अगर Yes, आप sir. लिखते हैं तो मिस्टर नहीं आएगा ना, क्योंकि पीछे CNIC नंबर क्या है, फीमेल का है। इवन अभी तक हमने नहीं किया फीमेल वाला काम। तो अगर हम इसी को जाके डुप्लीकेट कर लें यहाँ पे मैनेज रूल में, मतलब मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके एडिट कर लेता हूँ और इज इवन ओड की जगह पे इवन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं एक और काम कर लूँ, इसके साथ मिसिज लगा दूँ या मिस लगा दूँ, और ओके को प्रेस कर दूँ, ओके को प्रेस कर दूँ और ओके को प्रेस कर दूँ, तो देखें क्या होगा। आपने यहाँ पे लिखा जमील, तो उसके साथ क्या आ गया, मिस्टर, क्योंकि शनाख्ती कार्ड मिस्टर किसका है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे जमीला, किसका आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अगर आप गलती से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने नाम लिख दिया लुबना, तो देखें उसके साथ मिस्टर आ गया, तो आपको एकदम समझ आ जाएगी या तो मैंने नाम गलत लिखा है या फिर CNIC नंबर गलत है, दोनों में से एक काम वो गलत हुआ है, ठीक है। तो आप हाँ, उसको क्या करेंगे, ठीक कर देंगे, आपका नाम गलत लिखा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास ये, अच्छा इसमें अगर आपको कोई ये कहे जी कि इनके साथ आपको इनके आइकन भी चाहिए, तो फिर आप आइकन भी तो दे सकते हैं ना, विंडो 10 अगर आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे एक काम करें, स्पेस दे के थोड़ा सा, और विंडोज और ग्रेटर देन के साइन को प्रेस कर लें, और मिस के साथ आपको यहाँ पे लगाना है जी, क्या, ये वाला आइकन। तो आप जाएंगे यहाँ पे और ये वाला आइकन लगा देंगे, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे, और ये भी आप चाहते हैं कि इसको क्या किया जाए, रेड किया जाए, तो अब और भी ओके कर देंगे, ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, तो देखें क्या हो रहा है, जो आपके पास फीमेल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे Yes, लिखते हैं जी
इमराना, तो क्या आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको मेल के लिए भी यही करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेल के लिए भी आप यहाँ पे ओड लगाएं, फिर यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पे विंडोज ग्रेटर देन के साइन को प्रेस करें। ये देखें, ये मेल के लिए किया, और इसको आप क्या करें, ब्लू कर दें, और ओके को प्रेस कर दें, ओके को प्रेस कर दें, ओके को प्रेस कर दें। देखें हो रहा है कुछ। हाँ, तो अब ये काम आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेशन ऑफ एक्सेल शीट्स, तो इसको कहते हैं जी ऑटोमेशन। अब वो किसी लिहाज से भी आप कर लें, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप कुछ और भी इसके ऊपर कर सकते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे आज ये 2-3 फार्मूलाज यूज़ किए हैं, LEN का, टेक्स्ट का, और अभी तक मैंने अपर वगैरह यूज़ नहीं किए। इनको भी हम यूज़ करेंगे। तो अगर जो फार्मूलाज आपको यहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट टाइम ये भी तो हो सकता है कि आपके पास डाटा है और कोई कहे जी कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है कुछ लिखूं और वो उस मुकम्मल रो को हाईलाइट कर दे। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बका, जिस तरीके से हमने यहाँ पे जनवरी कंप्लीट लिखा था, तो वो कहेगा नहीं मैं सिर्फ जे लिख दूं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम फंक्शन को यूज करते हैं फिर। तो ये छोटे छोटे फार्मूलाज हमारे बड़े काम के हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर सकता है। सर सर ये ये मेरा जो जल्दी बोले। क्वेश्चन है। सर सर ये ये एब्सोल्यूट का जरूरत हमें कब पड़ सकता है? सॉल्यूट अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपने किसी भी एरिया के अंदर किसी सेल में काम करना हो तो फिर तो आप किसी भी रेंज को एब्सोल्यूट नहीं करते, ना तो आप रो को, ना आप कॉलम को। और अगर आपको रो को हाईलाइट करना हो तो फिर आपको कॉलम को एब्सोल्यूट करना पड़ता है, और अगर कॉलम को एब्सोल्यूट करना हो, कॉलम को हाईलाइट करना हो तो रो को एब्सोल्यूट करना पड़ता है। एब्सोल्यूट करने का मकसद क्या है, दो रेफरेंसेस होते हैं, एक रिलेटिव रेफरेंस होता है, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। लेकिन ये 50 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया 1500, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, वो जो रेफरेंस है वो वहां से हट रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, और यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है तो जीरो आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि 50 ही हर एक से मल्टीप्लाई हो, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट। तो F4 शॉर्ट की है एब्सोल्यूट करने की। अब नीचे की तरफ ड्रैग करके देखें तो ये हर एक जाके उससे मल्टीप्लाई होता है। ओके। यस यस। सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये हेलो।